हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। अब तक आप लोगों ने पढ़ा एक्सरसाइज 2.3 तक, जिसमें नंबर ऑफ जीरोस अल्फा और बीटा के लिए पढ़ा था, अर्थात 2 जीरोस के लिए आपने पढ़ा था। अब एक्सरसाइज 2.3 के बाद आप एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शन पढ़ेंगे, जो कंपटीशंस के लिए मस्ट है, जो कंपटीशंस के लिए मस्ट है। इस एक्सरसाइज 2.4 में 3 जीरोस के लिए बताया गया है। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, px इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसके 3 जीरोस दिए हैं। हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि ये जीरोस इस पॉलिनोमियल्स के लिए। दूसरा, हमें जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए किया था, ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए इसको चेक करना है कि ये इसके जीरोस हैं या नहीं। तो हम इसमें सबसे पहले x के प्लेस में 1/2 पुट करते हैं। p 1/2 2 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। क्योंकि आप पहले से जानते हैं, यदि किसी पॉलिनोमियल्स में उसके जीरोस को पुट किया जाए और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वह उसका जीरोस होता है, वह फैक्टर उसका जीरोस होता है। तो यहाँ पर 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। 2 4 जा 8, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 2 माइनस 5। टेकिंग एलसीएम 4 4 1 जा 4 1 प्लस 1 4 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। 8 9 10 10 माइनस 10 0। इसका मतलब 1/2 इसका एक जीरोस है। सिमिलरली x के इक्वल टू 1 रखते हैं। p1 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। तो p1 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0। सिमिलरली x इक्वल टू -2, तो p -2 2 x के प्लेस में -2 रखेंगे। -2 का स्क्वायर -5 -2 प्लस 2 इंटू -8 -2 का होल स्क्वायर प्लस के 4 होगा, माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 2 8 2 16 8 2 16 -16 10 4 14 16 प्लस 16 इक्वल टू 0। इसका मतलब 1/2 1 और -2। इट मीन्स 1/2 1 और -2 is the zeros of given polynomial। इसका मतलब 1/2 1 और -2 इसके जीरोस है, दिए हुए क्यूबिक पॉलिनोमियल अर्थात px के जीरोस है। अब हमें इसको कंसिडर करना है, इसको चेक करना है कि इसमें क्या सबसे गुणांकों के या कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशंस प्रूव करना है। तो इसके लिए सम ऑफ, सपोज कीजिए ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस आपने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/। मैं लेट भी कर सकते हैं आप, लेट क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये आप सपोज कर सकते हैं ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो सम ऑफ जीरोस 1/2 प्लस 1 -2। टेकिंग एलसीएम 2 1 प्लस 2 बन जाए 2 -4, तो क्या आया 2 और 1 3 -4 माइनस के 1/2। अब b/a अगर हम कंपेयर करें इसकी और इसकी, a की वैल्यू 2 है, आप कंपेयर करके लिख सकते हैं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -5 और d इक्वल टू 2। ये आप लिख सकते हैं। अब आपकी ये -b/a होता है, यहाँ b की वैल्यू 1 है और a की 2 है, इसका मतलब ये -b/a। ये प्रूव हो गया आपका। माइनस b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³
ये हो गया आपका सम ऑफ जीरोस, ये क्लियर है। इसके बाद है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, ये होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ये आपने पढ़ा था अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, वो था आपका माइनस बी अपॉन ए, ये होता है सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की 1, 1 -2 -2 1/2, तो 1/2 -2 -1 1/2 -3, इसे तो कैंसिल हो गया यहाँ पर, 2 3 या 6, तो 1 -6 अपॉन 2 इक्वल टू -8 5/2। यहाँ देख रहे हैं सी की वैल्यू क्या है, -5 है, तो ये हो गया सी और ए की वैल्यू क्या है 2। इसका मतलब ये सी क्या है, सी है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसे आप लिख सकते हैं एक्स का वन अपॉन एक्स क्यूब का वन। सिमिलरली यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का वन अपॉन एक्स क्यूब का वन। अब है प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस, तीनों जीरो का गुणा अल्फा बीटा गामा, ये था 2 जीरो के गुणा का जोड़, था 2 शून्यांकों की गुणा का योग। यहाँ है 3 जीरोस का अल्फा बीटा गामा। अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, 1 -2 इसलिए -2/2। ये क्या होता है, यह होता है आपका -d/a। और d क्या है, d हम देख रहे हैं अचर पद है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x2, अर्थात ये हो गया अचर पद अपॉन x2 का गुणा। ओके, ये चेक हो गया। सिमिलरली इसका सेकंड क्वेश्चन है, वो आपको स्वयं करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है, 2 जीरोस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का योग दिया है और तीनों का गुणनफल दिया है। इसकी वैल्यू दी है 2 -7 मे बी -14। जैसे आप लोगों ने जैसे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल में दिया था, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दिया था, ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में ये दिया था। सेम उसी प्रोसेस का आपको करना है, लेट क्यूबिक पॉलिनोमियल बी px इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 2। इस पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए हमें ABCD की वैल्यू चाहिए। हमें पता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा c गामा अल्फा c/a होता है और ये -b होता है। तीनों में a है नीचे का, पहले तो हमें तीनों का कॉमन सेम होना चाहिए। हम देख रहे हैं तीनों के नीचे में 1 है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी, कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग। मैंने पहले भी बताया था कि ये रेशियो में होता है। a की वैल्यू अभी आप k सपोज करो, रेशियो में k सपोज करो। अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंपेयर करें तो b की वैल्यू -2 है, यहाँ हो गई b की वैल्यू -2k, c की वैल्यू -7 और b की वैल्यू 40। सिंपल है। ABCD की वैल्यू हम करते हैं, a की वैल्यू है k, b की है -2k x²
सी की है -7px और डी की है 14k। ये कॉमन लेते हैं। ये यहाँ एक रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है। ये क्या है? एक रियल नंबर है, क्योंकि इस टाइप में किसी भी कोएफिशिएंट k की वैल्यू कितनी हो सकती है? x³ - 2x² - 7x + 40। इफ k = 1, तो जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा वो होगा x³ - 2x² - 7x + 40। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड भी अच्छा क्वेश्चन है। एक पॉलिनोमियल गिवन है px x³ - 3x² + 3x + 1। एक पॉलिनोमियल गिवन है और इसमें इनके जीरोस दिए हैं। सपोज अल्फा = a - b, तीनों जीरोस दिए हैं। बीटा की वैल्यू a और गामा की वैल्यू a + b, और a और b की वैल्यू में फाइंड करें। सिंपल वे है, जब जीरोस दिए हैं तो आप इनकी वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, पर वो टिपिकल पड़ेगा। आप इसे सम ऑफ जीरोस दे सकते हैं। आपको बताया गया है अगर हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की कंपेयर करें ax³ + bx² + cx + dc, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा + बीटा + गामा क्या होता है? अल्फा + बीटा + गामा = -kb/a। यहाँ b की वैल्यू क्या है? x² का कोएफिशिएंट, तो यहाँ b की वैल्यू हो गई -k3, a की वैल्यू 1 है, तो अल्फा + बीटा + गामा क्या हो गया? 3 हो गया। और अल्फा की वैल्यू कितनी है? a - b, बीटा a और ये हो गया a + b। b से d कैंसिल, तो 3a = 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। आप या तो प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस से करें, अदरवाइज अल्फा बीटा गामा -d/d ऐसे पड़ेगा। अल्फा की वैल्यू a - b, बीटा की a + b -d/a, इट्स मींस d की वैल्यू कंपेयर करने पर यहाँ d की वैल्यू 1 है और a की भी 1, तो ये क्या आ गया? माइनस। अब a की वैल्यू 1 आ गई थी, तो 1 - b, 1 + b = माइनस। ये हो गया 1² - b² = -1, b² उधर ले गए, 1 इधर आए तो 1 + 1 2, तो b की वैल्यू आ गई +-2। तो यहाँ हमारी a और b की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 4, दो जीरोस दिए हैं और आपकी बात इसके जो जीरोस हैं 4 जीरोस हैं, 2 जीरोस आपको फाइंड करने हैं। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। जैसे एक जीरोस दिया है अल्फा = 2 + √3, दूसरा जीरोस है 2 - √3। px x की 4 - 6x³ 6x² + 138x - 35। Let gx = x - alpha x - beta। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा x, जब अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, x - 2 - √3, सिमिलरली x - 2 + √3। तो ये हो गया x - 2 का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, x² + 4 -4x - 3, x² - 4x + 1। अब इससे इसे हम डिवाइड करेंगे जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में किया था। रिमेनिंग जीरोस फाइंड करने के लिए हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल में gx से px को डिवाइड किया था। तो यहाँ x² - 4x + 1, x की पावर 4 - 6x³ - 26x² + 138x - 35। इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड करना। फर्स्ट टर्म होगी
x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x की पावर 4 को जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आ गया एक्स स्क्वायर इक्वेशन। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब और प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। माइनस 6 प्लस 4 माइनस के 2x क्यूब माइनस 26 माइनस 1 माइनस 27 एक्स स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अगेन सेकेंड टर्म के लिए एक प्रैक्टिस के जरिए से भी माइनस 2x क्यूब इसकी फर्स्ट टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से कैंसिल करा एक्स बचा एक माइनस 2 तो माइनस के 2x माइनस 2x के एक्स स्क्वायर से तो माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x साइन विल बी चेंज माइनस का प्लस दिस इज कैंसिल माइनस 27 माइनस 8 माइनस के 35 138 प्लस 2 140x माइनस 35 एक्स स्क्वायर से अगेन इसे डिवाइड करेंगे। थर्ड टर्म माइनस 35 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 35 माइनस 35 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो ये आया माइनस के 35 एक्स स्क्वायर 35 की 4 से 140 प्लस के माइनस 35 प्लस माइनस प्लस दिस इज कैंसिल रिमाइंडर इज 0। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक टेट्रा इसके इक्वल इन दोनों की मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इसके फैक्टर्स जो आ गए इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल होगा डिवाइडेंट या डिवाइडेंट लिख सकते हैं आप। इसके फैक्टर हमारे पास हैं x माइनस 2 माइनस रूट 3 x माइनस 2 प्लस रूट 35 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 2 7 5 जा 35 तो हम इसका अलग से फैक्टर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 5 x माइनस 35 तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 35 व्हाट इज कॉमन x कॉमन x माइनस 7 इन दोनों में प्लस की 5 x माइनस 7 इधर ले आए x प्लस 5 तो इसकी वैल्यू क्या आ गई x माइनस 7 और x प्लस 5 सो zeros are 2 plus root 3 2 minus root 3 7 और माइनस 5 सिंस x माइनस 7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 7 हो जाएगा और x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू तो इसके 0 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो बच्चों को कंफ्यूज भी करता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a के लिए इस ऑप्शनल एक्सरसाइज का ये है क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन में आया हुआ है px पोलिनोमियल x की 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 और gx क्या है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। उन्होंने कहा है कि gx से अगर हम px को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर है rx x प्लस a आता है क्या आता है x प्लस a तो हमें टू फाइंड
के और ए की वैल्यू, के निकालना है और ए फाइंड। तो सबसे पहले इससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, जी एक्स से पी एक्स, एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। सेम लास्ट प्रोसेस, फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर, x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर। तो x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसे इससे कैंसिल करा तो क्या आया, x की पावर 2, x की पावर 2 आपका यहां आ गया, x की पावर 2 की x की पावर 2 से x की पावर 4 माइनस 2x की x स्क्वायर से माइनस के 2x क्यूब, बहुत केयरफुल करना है इसे, माइनस के 2x क्यूब, फिर x स्क्वायर की k से प्लस के x स्क्वायर, यहां ये माइनस ये प्लस ये माइनस, माइनस 6 प्लस 2 माइनस के 4x क्यूब, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। अगेन सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म माइनस 4x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से कैंसिल करा तो माइनस के 4x आ गया, माइनस 4x की एक्स स्क्वायर से माइनस 4x क्यूब, 4 टू जा 8x स्क्वायर और माइनस के 4ax। ये स्टेप बहुत क्लियर, इसे नोट करें इस पॉइंट को। जब ये प्लस हुआ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां भी एक्स स्क्वायर है यहां भी एक्स स्क्वायर है, इसे हम लेंगे, यहां साइन चेंज होगा, यहां माइनस यहां प्लस, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, माइनस 8 यहां लेंगे इसके साथ। सेम यहां पर इसे ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहां मिस्टेक होती है, माइनस 25x यहां प्लस 4kx, अब ये अलग से लिख लीजिए, और प्लस के 10। अब इसे अगर आप चेंज करेंगे और 16 माइनस 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस 25 प्लस 4k और x आ गया बाहर। अब इसकी थर्ड टर्म देखनी है, थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म के लिए जो फर्स्ट टर्म है 8 माइनस के एक्स स्क्वायर और ये है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर से, तो हमारा जो आया ये क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म आई 8 माइनस के। अब 8 माइनस के की इससे मल्टीप्लाई करी तो पहला स्टेप तो यही आया, ये मल्टीप्लाई देखनी है, माइनस के 2x की 8 माइनस के से तो माइनस 2 की करते हैं, x तो बाहर आ जाएगा, जब माइनस 2 की करें तो बाहर प्लस आएगा, माइनस 2 की 8 से करी तो माइनस के 16, फिर माइनस 2 की माइनस के से करें, माइनस माइनस प्लस 2k और इसका x आ गया बाहर, फिर 8 माइनस के की k से, k 8 माइनस के, तो देख लीजिए 8 माइनस के की माइनस 2 से करी है तो माइनस के पूरे 2 की एक्स बाहर ले लिया, माइनस 2 जब 8 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 16 और माइनस 2 की माइनस के से प्लस 2 की। अब इसे माइनस करेंगे अगर तो ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, यहां दोनों में x कॉमन है, x बाहर रखेंगे, इसमें द्वारा से यहां माइनस और यहां भी माइनस, तो ये हो जाएगा x कॉमन लिया है तो माइनस 25 प्लस 4k, बाहर माइनस है, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 16 माइनस 2k। यहां पर द्वारा सुन लीजिए, इसमें से इसे माइनस किया है, माइनस 25 प्लस 4k, बाहर माइनस है तो माइनस अंदर जाके हो गया प्लस 16 माइनस 2k और x बाहर आ गया। सिमिलर यहां पर 10 माइनस k 8 माइनस k, तो कैलकुलेशन करके क्या आया, माइनस 25 प्लस 16
-9, 4 के -2 के 2k x प्लस 10 -8k प्लस k स्क्वायर। ये हमारा रिमाइंडर आया है। गिवन रिमाइंडर जो है वो क्या था, x प्लस a था। रिमाइंडर क्या था हमारा, गिवन रिमाइंडर है x प्लस a जो क्वेश्चन में दिया है। और ये रिमाइंडर हमारा आया है -9 प्लस 2k x प्लस 10 -8k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू x प्लस a। अब दोनों साइड हो गए, कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग of coefficient of x and constant term। दोनों तरफ कंपेयर करते हैं। यहां x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है, इधर ये है x का कोफिशिएंट। तो -9 प्लस 2k इक्वल टू 1, तो 2k इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। और यहाँ कांस्टेंट टर्म a इक्वल टू क्या है 10 -8k प्लस k स्क्वायर। k की वैल्यू पुट कर देंगे 8 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर 10 -40 प्लस 25 माइनस 5। ये एक ही वैल्यू है। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज कंपटीशन के लिहाज से या प्रैक्टिस के हिसाब से बहुत जरूरी है। ये बेसिक नहीं, स्टैंडर्ड वालों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके स्टूडेंट्स, आपको अगर क्लियर हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।